हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। और मैं हूँ शिवानी सिंह बघेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए 10th क्लास की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है गोधली भाग 2, उसके काव्य खंड का पहला चैप्टर मैं लेके आई हूँ, जो कि गुरु नानक जी के द्वारा रचित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गुरु नानक जी के जीवनी के बारे में दिया गया है। गुरु नानक का जन्म 1769 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। जहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, उनके जन्म स्थान का नाम है नानकाना साहब, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्ष्मी था। इनके पिता ने व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, यानी कि इनके जो पिता थे उन्होंने काम में जो पेशा है उसमें लगाने का बहुत प्रयास किया गुरु नानक जी को, लेकिन इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इनका जो मन था वो भक्ति की ओर अधिक से अधिक झुकता गया। उन्होंने हिंदू मुसलमानों की धार्मिक उपासना पर बल दिया। मतलब जो हिंदू और मुसलमान हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो उपासना करते हैं, उन पे बल दिया। तो आइए अपना कविता स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। कवि गुरु नानक जी के द्वारा रचित जो पहला शीर्षक है, उस शीर्षक का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यानी कि राम के नाम के बिना बिरथे व्यर्थ है जगी जन्मा, इस संसार में जन्म लेना, जग में जन्म लेना। कवि गुरु नानक कहते हैं कि राम के नाम के बिना संसार में जन्म लेना बेकार है। अगर कोई व्यक्ति संसार में पैदा होता है और वो राम का नाम नहीं लेता है, तो उसका इस संसार में जन्म लेना बेकार है। उसके बाद कहते हैं कवि कि बिखू खावे बिखू बोले, वो विष ही खाते हैं और विष ही बोलते हैं। बिनु निफली मटी भ्रमना, यानी कि जिसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता है, उसकी वाणी विष के समान है। बिनु निफल मटी भ्रमणा, यानी कि जो उनकी मति है, उनकी बुद्धि है, निष्फल होकर इधर उधर भ्रमण करते रहेगी। बुद्धि में सब गलत सलत विचार आएगा, कभी कुछ तो कभी कुछ। उसके बाद दूसरी जो पंक्ति है वो है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े। हम रामायण पढ़ लें, कितनाहु ग्रंथ पढ़ ले, वेद पढ़ ले, लाख पुस्तक पढ़ ले, लाख व्याकरण पढ़ ले, संध्या कर्म निकाल करे। जो शाम का पूजा होता है, जो उपासना होता है, कुछ भी कर ले, कितनाहु कर ले उपासना, कितनाहु शाम का पूजा कर ले, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति नहीं मिलने वाला है, यानी कि बिना राम के नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाला है। राम नाम बिनु अरुझी मरे। जो हम लोग अपने जीवन में किसी ना किसी काम में उलझे रहते हैं। हर इंसान हर एक काम में उलझा रहता है, लेकिन वो राम का नाम नहीं ले पाता है, तो इसी उलझन में राम के नाम के बिना उलझकर मर जाएगा। आगे की पंक्ति में कवि गुरु नानक कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सूत धोती, यानी कि बहुत सारे जो साधु संत होते हैं वो हाथ में डंडा ले लेते हैं, शिखा बढ़ा लेते हैं, यानी कि जो उनका वो जटा होता है वो जटा बढ़ा लेते हैं। सूत धोती, सूत यानी कि जो ये जनेऊ होता है, जनेऊ पहन लेते हैं, धोती पहन लेते हैं। तीर्थ गमनु अति भ्रमणु करे, लाख तीर्थ कर ले या लाख भ्रमण कर ले, राम नाम बिनु शांति ना आवे। लेकिन राम के नाम के बिना शांति नहीं आने वाला है। जपी हरि हरि नाम सु पारी परे, जो हरि का नाम जपेगा वही इस भवसागर से पार पाएगा। जो हरि का नाम जपेगा वही इस संसार से पार पाएगा। अगली पंक्ति है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। जटा बढ़ा लेते हैं, राख का भस्म लगा लेते हैं, वसन छोड़ के नग्न हो जाते हैं, यानी कि कपड़ा छोड़ के नग्न हो जाते हैं, बस एक गेरुआ वस्त्र लपेटे रहते हैं। जेते जिया जंत जल थल, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले,
महियल जत्र तत्र तु सर्वजिया। उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नानक झोली पिया। इसलिए गुरु नानक कहते हैं कि ये जो मेरा बात है, जो मेरी वाणी है, इसको गुरु प्रसाद मानकर रख लीजिए कि राम का नाम इस जग में अमर है और राम का नाम लेके ही इस भवसागर से पार पाया जा सकता है। कवि गुरु नानक जी के द्वारा जो दूसरा रचित शीर्षक है उसका नाम है जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो व्यक्ति, जो इंसान दुख में भी दुखी नहीं होता है, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, जिसको सुख से स्नेह नहीं है, सुख से प्यार नहीं है, जिसको गम का भय नहीं है, कंचन माटी जाने। कंचन मतलब सोना होता है, जो सोना को भी मिट्टी के समान समझता है। जो दूसरी पंक्ति है वो है नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। जो ना ही किसी का स्तुति करता है, जिसको किसी का गुणगान करने नहीं आता, जिसको किसी का निंदा बुराई करने नहीं आता, जाके लोभ मोह अभिमान, और ना ही जिसको किसी चीज़ का लोभ है, ना ही मोह है, और ना ही किसी चीज़ का अभिमान है। हरस शोकती रहे नियारो। हरस मतलब सुख होता है और शोक मतलब दुख होता है। जो सुख और दुख में एक समान रहता हो, ना ही मान अपमान, ना ही उसको मान से प्यार है, ना ही सम्मान से प्यार है, और ना ही अपमानित होने का कोई डर है। अगली पंक्ति में कवि गुरु नानक कहते हैं कि आशा मनसा सकल त्यागी के। ना किसी चीज़ की आशा है और ना ही उसको किसी चीज़ की मनसा है, सब त्याग दिया, उदासीन हो गया, एकदम शांत जल की तरह अपने जीवन को उदासीन कर लिया, जिस तरह से भगवान राम थे। जगते रहे निराश, और जग में निराश रहता है। काम क्रोध जेहि परसे नाही, जिसको ना काम छू सकता है और न ही क्रोध छू सकता है। तेहि घट ब्रह्म निवास, उसी के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। जिसको ना काम छू सकता है और ना ही क्रोध छू सकता है, उसके हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। सबसे अंतिम पंक्ति में गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु कृपा जेहि नर पे। जिस व्यक्ति पे गुरु का कृपा हो जाएगा, किन्हीं तिन्हीं यह पुगती पिछानी। यहाँ पे पुगती हो गया है, यहाँ पे जुगती पिछानी है। गुरु कृपा जेहि नर पे, जिस व्यक्ति पे गुरु का कृपा हो जाएगा वही इस बात को पहचान सकता है। पिछानी मतलब पहचान सकता है। अंत में गुरु नानक जी कहते हैं कि नानक लीन भयो गोविंद, सो ज्यों पानी संग पानी। अंत में गुरु नानक जी कहते हैं कि हम गुरु में, हम गोविंद में इस तरह से मिल गए हैं, इस तरह से लीन हो गए हैं राम की भक्ति में, जैसे पानी संग पानी जाके मिल जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को देखिए, अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।